आज कैलाश पर्वत ऊपर महादेव जी वट वृक्ष के नीचे आसन बिछा करके और ऋषि मुनियों के कपड़े पहन करके बैठे हैं। आप विचार कीजिए कि जिस महादेव जी ने स्वयं की शादी के समय वस्त्र नहीं पहने, आज वही महादेव जी आसन स्वयं बिछाया है और ऋषियों के कपड़े पहने हैं। अहो धन्य नव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। आप स्वयं विचार कर रहे हो कि जिस महादेव जी ने स्वयं की शादी में वस्त्र नहीं पहने, आज वह ऋषियों के कपड़े पहन करके बैठे हैं। और इतने में जब पार्वती जी को पता चला है कि महादेव जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, अब आप हमेशा अपने घर परिवार के अंदर इतना विचार जरूर कर लेना कि आपके घर का जो मुखिया होगा, अगर वह घर के दरवाजे के अंदर प्रवेश करता होगा तो हर एक स्त्री हो के बालक हो, उसकी नजर उनके चेहरे पर जाएगी और चेहरे पर जाने के बाद उनके चेहरे के भाव को पढ़ेंगे कि वह प्रसन्न है कि अप्रसन्न है। अगर क्रोध में होंगे, थके हारे होंगे, तो घर का कोई भी सदस्य किसी कार्य के लिए नहीं कहेगा। और जो प्रसन्न मुद्रा में आए हैं तो बड़ा ही उचित समय जान करके आपकी घरवाली हो या फिर आपके बच्चे हो तो अपनी अपनी फरमाइशें आपके साथ में करेंगे, क्योंकि प्रसन्न मुद्रा में है। आज महादेव स्वयं प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। उसी क्षण पार्वती जी ने बहुत सुंदर अवसर जाना है कि पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मात भवानी। कि बहुत सुंदर अवसर हाथ लगा है, उस अवसर को जाने नहीं देना चाहती माता पार्वती। महादेव जी के पास में गई, प्रणाम किया और प्रणाम करके महादेव जी ने वाम अंग बैसाड़ी है। उनको वाम अंग में बैसाड़ी तो उनको कितनी प्रसन्नता हुई, क्योंकि आज उन्हें वह अधिकार प्राप्त हो चुका है जो अधिकार सती के रूप में खो करके बैठी थी। क्योंकि सती के रूप में महादेव जी ने उनका त्याग कर दिया था। आज वही स्थान दोबारा से उनको प्राप्त हुआ है। महादेव जी के पास में बैठी हैं और महादेव जी से खाली इतना कहा कि हे प्राणनाथ, अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए तो माफ करना। क्यों? क्योंकि मैं पिछले जन्म में जो भूल कर बैठी, मैं नहीं चाहती कि दोबारा से वह भूल फिर से हो जाए, इसलिए
मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूं कि मुझे श्री राम की कथा सुनाइए। अब यहां माता पार्वती जी ने महादेव जी से प्रश्न बहुत सुंदर कर दिया है कि जिन प्रभु श्री राम जी के ऊपर संदेह करने के पश्चात मेरा त्याग हो चुका था, प्रभु आज मेरी ऐसी इच्छा है कि आप उन प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की कथा मुझे सुनाइए। हाँ, यहां पर माता पार्वती जी ने तुरंत दूसरा प्रश्न भी रख दिया है कि मैं एक नारी हूं, अनुष्ठान रूप में भगवान की कथा नहीं सुन सकती, पर हे प्रभु आप मुझे जैसे पति पत्नी दोनों वार्ता कहते हैं ना, ऐसे वार्ता कहकर के प्रभु की कथा सुनाइए, क्योंकि अनुष्ठान, लंबा अनुष्ठान जो होता है वह अनुष्ठान स्त्री नहीं सुन सकती, क्योंकि ना जाने कब विघ्न आ जाए। भाई जीवन काल के अंदर कभी भी विघ्न आ सकता है, इसलिए आप पति पत्नी की तरह मुझसे वार्ता कीजिए और उन राघवेंद्र सरकार का कैसे प्रागट्य हुआ और प्रागट्य होने के बाद में कहां कहां खेले और उनकी लग्न कैसे हुई, फिर वह वन में कैसे गए, कैसे उन्होंने रावण को मारा, और जो आपको उचित लगे तो वह स्वधाम कैसे गए, वह भी कथा मुझे सुनाना। यहाँ तुलसीदास जी महाराज जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि माता पार्वती जी ने यहाँ महादेव जी से इतना ही कहा है कि आपको उचित लगे तो स्वधाम की कथा भी मुझे सुनाना। क्योंकि बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जेतु नाम। कि जिस रामचंद्र जी को आप और इस संसार के ऋषि मुनि रात और दिन जपते हैं, उनकी कथा मुझे सुनाइए प्रभु। जब यह विधिसर माता पार्वती महादेव जी से पूछ रही हैं, तो पूरी राम कथा महादेव जी के हृदय में उद्गार हो गई है और महादेव जी कह रहे हैं, कहे देवी आपने खाली प्रश्न पूछते पूछते ही पूरी कथा सामने रख दी, तो आज मैं आपको कथा जरूर सुनाऊंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। क्या आपने जो श्री रघुपति जी की कथा पूछी है ना, वह तो पूरे जगत को कृतार्थ करने वाली, पूरे जगत का कल्याण करने वाली एक पावन गंगा है। क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम रघुवीर के चरणों के अनुरागी हो, क्योंकि आज आपको अंदर मुझे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के लिए जो प्रेम नजर पड़ रहा है, वह प्रेम पूर्व जन्म में नहीं था। क्योंकि पूछने का भाव सामने वाले को पता चल ही जाता है कि कौन किस प्रकार से पूछ रहा है।
पिछली बार जब पूछा था माता सती ने, तब उनके अंदर एक संदेह, एक अहंकार था। लेकिन आज जो पूछा है उसमें अहंकार नहीं, भगवान के प्रेम, भगवान का प्रेम उनके अंदर उद्गार हो रहा है। वह भगवान के प्रति एक आदर भाव नजर पड़ रहा है। हे देवी, आज मैं आपको बताता हूं कि जिन्होंने हरि की कथा नहीं सुनी ना, उन्होंने इस जगत में कुछ नहीं सुना। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। नई संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। कहे देवी, जिन्होंने हरि की कथा नहीं सुनी है वह कान सर्प के बिल के समान है, और जिन्होंने इन नैनों से संतों के दर्शन नहीं किए वह आंखें इस संसार के अंदर व्यर्थ हैं। जैसी उन आंखों की उपमा कैसी दी है कि वह आंखें मोर के पंख के ऊपर जो आंख बनी आती है वह उसके समान है। क्योंकि राम कथा किसको कहते हैं? सबसे पहले तो हमें यह विचार करना चाहिए कि राम कथा से हमारे अंदर होता क्या है। हम राम कथा सुने क्यों? क्योंकि हम मानव जीव इतने स्वार्थी हैं कि बिना स्वार्थ के कोई कार्य करते नहीं। हर चीज के अंदर खुद का स्वार्थ ढूंढ ही लेते हैं। कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। कि राम कथा इतनी सुंदर है कि आपके मन के अंदर जो संशय चल रहे हैं उन संशयों को खत्म कर देती है। जैसे कहीं पंखी दाना चुग रहे हैं और वहां बीच में जाकर के आप खाली एक ताली बगाड़ोगे तो सभी पंखी उड़ जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य के कथा सुनने से उसके संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं। और तुमने कहा ना कि कौन से राम के आना यही श्रुति गाव धरे मुनि ध्याना, कि मैं उन राम की कथा सुनाऊंगा जिनकी के ऋषि मुनि रात और दिन जिस राम को भजते हैं। पर यह कहां लागू नहीं पड़ती पता है? के मुकुर मलिन अरुण नयन विहीना, राम रूप देखई किम दीना। कि जिनका मन मलिन हो, नयन विहीन हो, जिसको राम नजर नहीं पड़ते, वह मेरे प्रभु श्री राम को कैसे देख पाएंगे? क्योंकि मन के अंदर मैल भरा हो तो हमेशा समझ लेना कि आप भक्ति नहीं कर रहे हो। आप भक्ति का खाली दिखावा करते हो, क्योंकि उसके लिए तो आपका मन मलिन नहीं होना चाहिए। मन को तो एक निर्मल निष्कपट होना चाहिए, तभी आप भक्ति के अंदर भगवान के प्रति प्रेम रख सकते हो। क्योंकि भगवान तो कौन है? अरे वह दशरथ जी के यहाँ अवतार लिए हैं, उनको तुम मनुष्य मत समझना। क्योंकि जो बिना कहे सब सुन ले, बिना चले हर जगह पहुंच जाए,
के बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु काम करई विधि नाना। कि जो बिना पैरों के चल सकता है, बिना हाथों के विविध प्रकार के कार्य कर सकता है, वह श्री राम की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। और आपने एक प्रश्न देवी और कहा है कि उन्हें क्या जरूरत पड़ी इस दुखालय संसार के अंदर अवतार लेने की, तो वह भी मैं आपको बताऊंगा।